मुख्यमंत्री का आवास राज्य का आवास होता है और भारतीय जनता पार्टी झारखंड के मुख्यमंत्री आवास पर जो प्रश्न खड़ा कर रही है, तो जरा रेखा गुप्ता जी के आवास पर भी प्रश्न खड़ा कर ले कि नए मुख्यमंत्री आवास में जब रेखा गुप्ता जी मुख्यमंत्री पद की शपथ ली तो 60 लाख रुपया से ऊपर सिर्फ रंग रोगन में खर्च हुआ है। मुख्यमंत्री आवास, दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास में 5-5 गीजर लगे हैं, 5-5 कलर टीवी लगे हुए हैं, एसी 5-5 एक्स्ट्रा लगे हुए हैं। तो रेखा गुप्ता जी घूम घूम करके एसी का ठंडी हवा ले रहे हैं क्या? तो राज्य का विकास, मुख्यमंत्री का आवास, यह राज्य का एक प्रतीक चिन्ह होता है। इस राज्य में विधानसभा भी था, विधानसभा चल रहा था, विधानसभा के लिए पर्याप्त जगह भी थे। फिर रघुवर दास जी ने 450 करोड़ रुपया लगा करके क्यों विधानसभा तैयार करवाया? यह भी गरीब पिछड़ा राज्य है। उस वक्त भारतीय जनता पार्टी को यह समझ नहीं आई। तो चूंकि अब बेरोजगार हो गए हैं, एपेस्टीन फाइल में नाम आ गया, ट्रंप के आगे झुक गए, कॉम्प्रोमाइज कर लिया, तो अब क्या बोलेंगे? अब मुख्यमंत्री आवास पे प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। एलपीजी का दाम बढ़ गया है। सबका साथ सबका विकास, प्रधानमंत्री जी घुटना टेक दिए। अब हम भारत अमेरिका की कठपुतली बन गया। भारत की डोर अमेरिका के हाथ में, डोनाल्ड ट्रंप के हाथों में। अब डोनाल्ड ट्रंप का आदेश, रूस से 30 दिन तेल खरीदो। भारत के 56 इंच सीने वाले प्रधानमंत्री सर झुका के कह रहे, यस मेरे आका, तेल हम रूस से 30 दिन खरीदेंगे, फिर आपके आदेश पर बंद कर देंगे। क्योंकि यह सरकार जन विरोधी है। यह सरकार लगातार जन विरोधी कार्य कर रही है। और जो सरकार जन विरोधी है इसलिए है कि जनादेश का अपमान करने वाली यह पार्टी है। उज्ज्वला योजना चालू किए थे देश के प्रधानमंत्री, ढिंढोरा पीटे थे, करोड़ों रुपया अपना चेहरा चमकाने के लिए पोस्टर और बैनर में लगाए थे। बताएं अब 60 रुपया घरेलू गैस की कीमतों में वृद्धि, योजना का क्या होगा? फिर से ये पाषाण युग में हिंदुस्तान की जनता को लाने वाले हैं। लकड़ी और कोयला पर अब फिर से घर चलेगा। गैस भराने का पैसा जनता के पास, मध्यम वर्गीय और निम्न वर्गीय परिवार के पास कहां से आएगा? 1200 रुपया, 1300 रुपया। प्रधानमंत्री जी 10 लाख का सूट जरूर पहनेंगे। प्रधानमंत्री जी 400-600 करोड़ का हवाई जहाज पे जरूर चलेंगे। लेकिन अब भूखे देश की जनता को मारने के लिए प्रधानमंत्री जी ने प्रण कर लिया। राहुल गांधी ने कहा है कि पॉलिटिक्स उनके लिए अनप्लीजेंट और है जगह, और वो पॉलिटिक्स के लिए अनसुटेबल है। सच्चा व्यक्ति है राहुल जी। अब जो वर्तमान में देश की स्थिति, देश की राजनीतिक स्थिति पैदा हो गई है, उसमें ईमानदार व्यक्ति, कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति, सच्चाई के साथ लड़ने वाला व्यक्ति के लिए राजनीति नहीं है। राजनीति है निशिकांत दुबे जैसे लोगों के लिए, कि वो अपने पुत्र से मामा कहाएंगे कि पापा कहाएंगे, इस पर संचय है। तो ऐसे लोग राजनीति में पनप रहे हैं और सच्चा व्यक्ति, कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति को राजनीति में गाली दी जा रही है। तो जो सच व्यक्ति है, कहीं ना कहीं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उसके लिए हकीकत में राजनीति नहीं है, जो इस देश की राजनीति को प्रधानमंत्री ने गर्त में गिरा दिया है। राहुल गांधी ने यह भी कहा है कि जो हायर एजुकेशन देश में है, उसमें आरएसएस की आइडियोलॉजी हावी है। यह तो साफ प्रतीत हो रहा है कि आरएसएस की आइडियोलॉजी एनसीईआरटी तक में आ गई है। अब कोर्ट तक एनसीईआरटी के किताबों में है। मतलब
न्यायालय का भ्रष्टाचार अब पढ़ाया जा रहा है एनसीईआरटी में। गांधी के आइडियोलॉजी को खत्म करके अब गोडसे के आइडियोलॉजी को, कट्टरपंथी विचारधारा को अब किताबों में समाहित किया जा रहा है। तो एजुकेशन तो स्वाभाविक तौर पे इस देश का बर्बाद हो गया है। अब प्रधानमंत्री जी ने गिन गिन करके एक एक चीज को अपने सत्ता के स्वार्थ में इस देश से बर्बाद करने का काम किया है। टीएमसी के सांसद हैं कल्याण बनर्जी, उन्होंने कहा कि जो ममता बनर्जी इलेक्शन कमीशन से मिलने गई थी, उस समय इलेक्शन कमीशन ने जो उनके साथ व्यवहार किया, अगर वहां वो रहते तो उनकी उंगली काट लेते। आक्रोश है। और ये आजाद भारत में पहली बार चुनाव आयोग जैसे संवैधानिक संस्था पर देश की जनता, देश के चुने हुए प्रतिनिधि आक्रोशित है। कहां जा रहा है यह देश का संविधान? स्वाभाविक तौर पे एक मुख्यमंत्री जो एक राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहा है, अगर उसके साथ चुनाव आयोग जिस प्रकार का व्यवहार कर रही है, तो कहीं ना कहीं या तो लोकतंत्र के लिए खतरा है और देश का संविधान को पूरी तरह तार तार करके रख दिया है। तो स्वाभाविक तौर पे ये आक्रोश है और ये आक्रोश और पनपेगा। और जब आक्रोश पनपेगा तो मुश्किल होगी चुनाव आयोग को भी और केंद्र की सरकार को भी उस आक्रोश को संभालना। आपकी पार्टी के अध्यक्ष हैं खड़गे जी, उन्होंने कहा है, मतलब एक तरह से मजाक उड़ाया है, ये जो देश नहीं झुकने दूंगा। हाँ, ये तो हास्यास्पद है। प्रधानमंत्री जी गर्व के साथ माइक पर कहते हैं कि हम देश नहीं झुकने देंगे। आप पूरे देश को समर्पित कर दिया डोनाल्ड ट्रंप के आगे, झुक गए, कॉम्प्रोमाइज कर लिया, नतमस्तक हो गए। और इससे भी कोई बड़ा चीज नहीं है जिस पर प्रतिक्रिया दी जा सकती है। जो शब्द कहां है वो 56 इंची नतमस्तक होने वाले? 56 इंची का सीना क्या हो गया? सिकुड़ गया। इसलिए सिकुड़ गया कि आपकी करनी है, आपकी फाइल डोनाल्ड ट्रंप ने दबा के रखी है। आप जो ऐशो आराम के लिए इस देश का प्रधानमंत्री बने थे, वो ऐशो आराम की फाइल डोनाल्ड ट्रंप के पास है और वो फाइल खुले नहीं। भारत की सरजमी पे आकर के उसका विदेश मंत्री भारत को धमकी दे रहा है और देश के प्रधानमंत्री खामोश हैं और चुनावी रैलियां में विपक्ष को गाली बक रहे हैं, कट्टा मंगलसूत्र जैसे शब्द का उच्चारण कर रहे हैं, सीना चौड़ा कर रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप के आगे उनका सीना सिकुड़ करके 6 इंची का हो जा रहा है। कहां लेके जा रहे हैं इस देश को? देश झुकने नहीं देंगे। आप खुद झुक गए हैं। भारत जैसे गणराज्य का प्रधानमंत्री एक विदेशी राष्ट्रपति के आगे झुक जाए, इससे बड़ा कोई शर्म है? भारत की 140 करोड़ आवाम के स्वाभिमान को आपने झुका दिया है और यह ठीक नहीं है भारत के लिए। प्रधानमंत्री को तत्काल इस्तीफा देना होगा। वक्त आ गया है।